Good morning students. Today we will discuss on excess pressure inside a soap bubble. आज हम लोग जो है किसी सोप बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर कितना होगा इसके बारे में एनालिसिस करेंगे। देखिए सोप बबल के अंदर देखिए बाहर अगर प्रेशर P होगा तो सोप बबल ये जो बबल होगा उसके अंदर जो प्रेशर होता है P प्लस P, मतलब ये तो प्रेशर बाहर के बराबर है, ये प्रेशर जो होता है एक्सेस होता है, कुछ जो है ज़्यादा प्रेशर होता है। किसी भी सोप बबल में अंदर के साइड कुछ ज़्यादा प्रेशर होता है। हम लोग इसी प्रेशर को निकालेंगे कि इसके अंदर कितना एक्सेस प्रेशर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है कि अगर इस सपोज दैट हम मान लेते हैं कि इसके अंदर एक्सेस प्रेशर स्मॉल p है। सपोज दैट हम मान लेते हैं कि सोप बबल के अंदर जो है एक्सेस प्रेशर बाहर से कुछ ज़्यादा प्रेशर है जिसकी वैल्यू है स्मॉल p, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इस स्मॉल p मतलब एक्सेस प्रेशर की वजह से इस बबल के बाहर के साइड में इस तरीके से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक जो है फोर्स लगेगा। तो इस फोर्स की अगर वैल्यू निकालें तो ये फोर्स आपका हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू होता है प्रेशर इनटू एरिया। तो फोर्स इक्वल टू हो जाएगा, प्रेशर है एक्सेस प्रेशर P और एरिया कितना है, तो अगर इसका रेडियस हम कैपिटल R रखते हैं, कैपिटल R रेडियस रखते हैं, तो ये जो है एरिया हो जाएगा आपका 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सेस ये फोर्स हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर इंटू स्मॉल p। अब ध्यान देंगे कि इस एक्सेस प्रेशर की वजह से जो है इस पे बाहर के साइड एक फोर्स लग रहा है। अब ये जो फोर्स है, इस फोर्स का रिजल्टेंट ये निकलता है कि इस फोर्स की वजह से इस बबल का जो है रेडियस बढ़ जाता है, रेडियस बबल का बढ़ जाता है। कितना रेडियस बढ़ता है, तो हम लिख देते हैं डेल्टा आर, डेल्टा आर रेडियस बढ़ जाता है। किसके वजह से बढ़ता है, एक्सेस प्रेशर के वजह से जो ये फोर्स लग रहा है, इसी फोर्स की वजह से जो है रेडियस बढ़ जाता है। तो अब फोर्स अप्लाई हुआ और सरफेस बाहर के तरफ डिस्प्लेस्ड हो गया, तो इसका मतलब वर्क हुआ। वर्क कितना हुआ, तो वर्क इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये जो है वर्क हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क इक्वल टू फोर्स कितना है 4 पाई R स्क्वायर इंटू P और डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा R, ठीक है ना। तो ये वर्क डन, ये एक्सेस प्रेशर के वजह से जो वर्क डन हुआ, ये वर्क डन लिख दिए इतना, इसको कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब आगे देखिए क्या करेंगे। अब चूंकि रेडियस बढ़ गया है, तो रेडियस बढ़ने से क्या होगा, रेडियस बढ़ने से इसकी सरफेस एरिया भी बढ़ जाएगी। तो सरफेस एरिया कितना बढ़ेगी, तो इस पे देखिए सरफेस एरिया में जो चेंज मिलेगा वो चेंज ऑफ सरफेस एरिया इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा ए इक्वल टू फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया। फाइनल सरफेस एरिया कितना होगा, तो होगा 4 पाई R प्लस डेल्टा R का स्क्वायर, क्योंकि न्यू रेडियस कितना है R प्लस डेल्टा R, माइनस इनिशियल सरफेस एरिया कितना है, तो 4 पाई R स्क्वायर है, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 पाई, इसको एक्सपेंड कर दीजिए R स्क्वायर प्लस डेल्टा R स्क्वायर प्लस 2R इंटू डेल्टा R माइनस हो जाएगा ये 4 पाई R स्क्वायर। इसमें भी ध्यान दीजिए डेल्टा आर की वैल्यू बहुत ही स्मॉल है, बहुत मामूली वैल्यू, मतलब नेग्लेक्जिबल वैल्यू है। तो डेल्टा आर बहुत छोटा है, तो इसका स्क्वायर कर देने पे ये और छोटा हो जाएगा। तो इस डेल्टा आर स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो नेग्लेक्ट करेंगे तो डेल्टा ए मतलब चेंज ऑफ एरिया कितना होगा, तो चेंज ऑफ एरिया हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर, इस डेल्टा आर वाले को नेग्लेक्ट कर दिए, और ये हो जाएगा 8 पाई R इंटू डेल्टा आर माइनस 4 पाई R स्क्वायर। देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये जो है 4 पाई R स्क्वायर से 4 पाई R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो चेंज ऑफ सरफेस एरिया इक्वल टू हो जाएगा 8 पाई R इंटू डेल्टा आर। अब ध्यान देंगे, चूंकि हम बात कर रहे हैं सोप बबल, तो सोप बबल में अंदर भी हवा होता है, बाहर भी हवा होगा। तो इसके पास दो सरफेस होगा, एक सरफेस अंदर होगा, दूसरा सरफेस बाहर होगा। तो अंदर और बाहर दोनों तरफ सरफेस होगा, तो जो नेट चेंज ऑफ सरफेस होगा अंदर भी उतना बढ़ जाएगा और बाहर भी उतना बढ़ जाएगा। तो नेट के लिए क्या करेंगे, इसी का 2 गुना कर देंगे, डबल कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 16 पाई R इंटू डेल्टा आर।
इतना जो है नेट सरफेस एरिया बढ़ेगा। क्यों? ये जो हम कैलकुलेट किए हैं ये वाला, ये हम निकालें कि उसकी सरफेस एरिया कितना बढ़ेगा। तो इतनी सरफेस एरिया जो है सोप के अंदर भी होगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे इस तरीके से बना देते हैं, तो इतनी एरिया जो है अंदर भी होगा और इतनी एरिया बाहर भी बढ़ेगा, क्योंकि बबल के अंदर भी हवा होता है, बाहर भी हवा होगा, तो सरफेस जो है अंदर भी मिलेगा, सरफेस बाहर भी मिलेगा। तो नेट सरफेस एरिया जो बढ़ेगा वो नेट सरफेस एरिया इतना हो जाएगा। अब हम निकालें कि जब सरफेस बढ़ेगा तो सरफेस एनर्जी भी बढ़ेगा, ये आप लोगों को बताया गया है। तो सरफेस एनर्जी कितना चेंज हुआ, तो जो सरफेस एनर्जी है वो सरफेस एनर्जी हो जाएगा, सरफेस एनर्जी इक्वल टू चेंज ऑफ सरफेस एरिया इनटू सरफेस टेंशन, ठीक ना। चेंज ऑफ सरफेस एरिया, ये नेट सरफेस एरिया जो जितना चेंज हो रहा है इनटू सरफेस टेंशन, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया कितना चेंज हुआ है, ये सरफेस एनर्जी है। तो सरफेस एरिया कितना चेंज हुआ, 16 पाई आर इंटू डेल्टा आर इंटू टी, ये सरफेस एनर्जी मिल गया। मतलब इस एक्सेस प्रेशर के वजह से जो सरफेस एनर्जी चेंज हुआ है वो सरफेस एनर्जी इतना है। अब ये सरफेस एनर्जी क्यों चेंज हुआ, क्यों? क्योंकि वहाँ पे वर्क हुआ है। ध्यान दीजिए, जब वर्क होता है तो भी तभी जाकर के एनर्जी चेंज होता है। अगर वर्क नहीं होगा तो एनर्जी चेंज नहीं होगा। ये आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक में बताया गया है, वर्क नहीं होगा तो एनर्जी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे वर्क हुआ है इसलिए एनर्जी चेंज हुआ है। इसका मतलब चेंज ऑफ एनर्जी, चेंज ऑफ एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन होगा। ठीक है, तो चेंज ऑफ एनर्जी कितना है, 16 पाई आर इंटू डेल्टा आर इंटू टी इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर पी इंटू डेल्टा आर। अब इसमें देखिए क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा आर से डेल्टा आर कैंसिल होगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से 16 डिवाइड होगा, यहाँ 4 बचेगा, एक आर से एक आर डिवाइड हो जाएगा। एक्सेस प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सेस प्रेशर इक्वल टू, तो यहाँ बचा 4 और यहाँ पे टी बचा और एक आर यहाँ पे है, ये चीज़ आर बचा। ठीक है ना। तो एक्सेस प्रेशर का फार्मूला हो गया सोप बबल के लिए 4T/R। ये एक्सेस प्रेशर जो है आपको मिला कि सोप बबल के अंदर कितना एक्सेस प्रेशर होगा, 4T/R। ये और उसका डेरिवेशन हो गया, उस एक्सेस प्रेशर का ये डेरिवेशन हो गया। ओके, तो ये डेरिवेशन सब लोग बिल्कुल तैयार रखेंगे, ठीक है ना। और कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर हमसे बताएंगे।